हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इसके आगे बताऊंगी फ्रेंड्स कि इसके आगे हमें क्या करना है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लिया है इस लाइन को। फिर हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद फिर यहाँ पर जो स्पेस है स्लिप स्टिच, फिर एक हमें यहाँ पे करनी है। तो मोती को हमें इस तरह इसके बैक से हमें लेनी है धागे को और स्लिप स्टिच, ये देखिए। फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच, 3 चैन हमें यहाँ पे आनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, 3 चैन। फिर यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 3 चैन। फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया, यहाँ पे हमने 3 चैन बनाया। फिर अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हमें यहाँ पे 8 से 9 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने यहाँ पे 8 चैन बना लिया। फिर जो हमारा अगला डिज़ाइन है, यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पे सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3। फिर इन सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 3 चैन। फिर जो दूसरी तरफ हमारी जो 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे 8 चैन बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इन सभी को हमें स्किप करनी है, इन दोनों मोती को और एक डबल क्रोशिया को। ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाया है उसी तरह हमें यहाँ भी 8 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगली डिजाइन में हमें आनी है, दो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया, यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया, इसे हमें स्किप कर लेनी है। तो इसी प्रोसेस से हमें पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें सेम प्रोसेस से जिस तरह हमने पहली लाइन बनाया था इसके ऊपर सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे बना लिया सेम प्रोसेस से जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। फिर जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पे चैन बनाया था बीचों बीच हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइंट करनी है। फिर 4 चैन। फिर जो हमारी 2 डबल क्रोशिया है इसे हमें बीचों बीच ही रखनी है। तो जो हमारी 2 डबल क्रोशिया है अब इस डिज़ाइन को हमें सेम प्रोसेस से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पिछली लाइन में बनाया था उसी तरह हमें इस लाइन में भी हमें बना लेनी है सेम प्रोसेस से। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। बीचों बीच हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है। फिर 4 चैन। फिर सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे इसे बना लेना है। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। फिर सेम प्रोसेस से हमने इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे बना लिया है। फिर यहाँ पे हमें फिर 4 चैन, 1 2 3 4। फिर जो हमने पिछली लाइन में हमने यहाँ जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक हमें इसके पहले बनानी है सिंगल क्रोशिया, एक हमें इसके इस पे बनानी है सिंगल क्रोशिया, एक हमें इसके बाद में बनानी है सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमने एक पहले बनाया, इसके पहले एक इसके ऊपर, एक हमने बाद में बनाया। 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन। फिर यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस से हमें बना लेना है, इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस से।
ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4। फिर हमें यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक हमें पहले बनानी है, एक हमें इसके ऊपर बनानी है, एक हमें इसके दूसरे तरफ बनानी है। दोनों कॉर्नर पर एक एक हमें बनानी है और एक हमें इसके ऊपर बनानी है। 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे इसे बनाना है। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे जॉइंट कर लिया। फिर इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1 2। पिछली लाइन में हमने 3 चेन बनाया था, इस लाइन में हमें 2 चेन बनानी है और इन सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1 2। फिर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर यहाँ पे हमें 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। ये हमने यहाँ पे 6 चेन बना लिया। फिर इस लाइन में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, 3 2 5 हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 5। फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस प्रोसेस से यहाँ पर हमें इसे बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें 3 इनके ऊपर और 2 हमें साइड साइड बनानी है, एक एक। 3 2 5 सिंगल क्रोशिया में बनानी है, 1 2 3 4 5। फिर 6 चेन, 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हमें इसे बना लेना है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे से जॉइंट कर लिया। फिर इन दोनों के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इस लाइन में हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। फिर एक चेन, फिर इन दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस लाइन में हमने एक एक चेन लिया है दोनों तरफ। फिर हमें यहाँ पे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर ये जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था, इस लाइन में हमें यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। फिर दूसरे कॉर्नर पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमने स्टार्टिंग में दोनों कॉर्नर पर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, बीच में हमें 5 चेन बनाना है। फिर यहाँ पर हमें 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 5 चेन, फिर दूसरे कॉर्नर पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है।
ये देखिए इस तरह हमें यहाँ पर ये शेप देनी है। इस लाइन में हमें यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 6 चैन, फिर यहाँ पे 5 चैन, फिर 6 चैन और दोनों कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया एक एक। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे से जॉइंट कर लिया, फिर दोनों के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे ये सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए पहले हमने 2 बनाया, फिर हमने 4 बनाया, फिर हमें इन दोनों के ऊपर एक एक बनानी है। बीच में हमें एक भी चैन नहीं बनानी है। फिर इन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 2 4 2। फिर हमें यहाँ पे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फिर ये जो हमारा ये जो हमने पिछले तरह हमने जो 5 चैन बनाया था, यहाँ पर हमें 12 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, इसी तरह हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फिर हमें यहाँ पे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इन दोनों के ऊपर, इन चारों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर, सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पर हमने कोई भी चैन हमने नहीं लिया है, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 6 चैन, फिर जो हमारा ये सर्कल है इसके अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया 12 डबल क्रोशिया, फिर 6 चैन, फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है तीसरे चैन पे। फिर हमें जो अगली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, उसकी अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इन दोनों डबल क्रोशिया को हमें जॉइंट करनी है। तो पहले हमें 2 लूप लेनी है, हुक पे हमारा 2 लूप है। फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें हाफ 2 लूप लेनी है, हुक पे हमारा 3 लूप है, तीनों को हमें साथ में लेनी है। ये 2 हमने बनाया, ये तीसरी और चौथी को हमें जॉइंट कर लेनी है डबल क्रोशिया को। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ हमने फर्स्ट और लास्ट 2 डबल क्रोशिया को हमने स्किप कर दिया है। फिर हमें यहाँ पे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फिर ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 एक के पैटर्न से हमें इस यहाँ पे बनानी है। पहले डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली पर 1 डबल क्रोशिया, फिर उसकी अगली पे 2 डबल क्रोशिया। 2 एक के पैटर्न से हमें इसमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर उसकी अगली में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें लास्ट तक बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे 2 एक के पैटर्न से हमने यहाँ पे लास्ट पे हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ पे 6 चैन, 2 3 4 5 6। फिर हमें यहाँ पे पहली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, दूसरी डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, तीसरी पे डबल क्रोशिया, फिर अगली 2 डबल क्रोशिया को हमें जॉइंट करके बनानी है। तो पहले हमने 2 लूप लिया, हुक पे हमारा 2 लूप है, फिर उसकी अगली में हमने 2 लिया, हुक पे 3 लूप है, तीनों को हमें साथ में ले लेनी है। ये देखिए इन दोनों को हमने जॉइंट कर लिया। फिर उसकी अगली 2 डबल क्रोशिया पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। पहली और लास्ट डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। अब बीच में हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर सेम प्रोसेस 2 एक के पैटर्न से हमें यहाँ पे बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे 2 एक के पैटर्न से हमने यहाँ तक बना लिया। फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6।
फिर हमें यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, उसकी अगली डबल क्रोशिया पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है, फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर इन दोनों को हमें जॉइंट करनी है, फिर तीनों को हमें साथ में ले लेनी है, फिर उसकी अगली दो डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनानी है हमें, पहली और लास्ट डबल क्रोशिया में स्किप करनी है, फिर 6 चेन, फिर यहाँ पे हमें 2 एक के पैटर्न से हमें इसे बनाना है। तो इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है तीसरे चेन पे, फिर अगली डबल क्रोशिया पर भी स्लिप स्टिच। इसमें भी हमें पहली और लास्ट वाली हमें स्किप करनी है और बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन, फिर अगली पे डबल क्रोशिया, फिर अगली पे डबल क्रोशिया, लास्ट की डबल क्रोशिया में स्किप करनी है, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर पहली वाली जो डबल क्रोशिया है इस डिज़ाइन की, वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, फिर 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करनी है, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, फिर 3 चेन, 2 स्किप करनी है, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 स्किप, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 3 चेन, 2 स्किप, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया, लास्ट तक हमें बना लेनी है। 3 चेन, 2 स्किप, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है और लास्ट वाली पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चेन, फिर यहाँ पे पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, दूसरी पे डबल क्रोशिया बनानी है, फिर अगली पे बनानी है, फिर उसकी अगली में। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग की और एंडिंग की डबल क्रोशिया स्किप करनी है, बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 5 चेन, फिर पहले वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है, फिर 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया, इस तरह हमें लास्ट तक बना लेनी है। लास्ट पे हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, लास्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चेन, फिर हमें यहाँ पे पहली और लास्ट स्किप करनी है, बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे तीसरे चेन पे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेनी है, फिर जो अगली डबल क्रोशिया है वहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर उसी जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर हमें यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमें यहाँ पे इस तरह बना लेना है। फिर हमें यहाँ पर एक चेन, ये हमारी लास्ट लाइन है, फिर जो हमारे यहाँ चेन है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करनी है, फिर हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, फिर चौथे पे हमें इस तरह यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, फिर एक चेन, फिर जो हमने ये पिछली लाइन में जो हमने बनाया था यहाँ पर हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया बनानी है, तीनों को हमें जॉइंट करनी है। तो पहले हमने 2 लूप लिया, हुक पे हमारा 2 लूप है, फिर दूसरा में हमने 2 लिया, लूप हुक पे हमारा 3 लूप है, फिर तीसरा हमने लिया 2 लिया और हुक पे हमारा 4 है, तो सभी को हमें ले लेनी है। फिर एक चेन, यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी है, 2 3 4 5, चौथी पे हमें इस तरह बना लेनी है, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ पर आप झालर भी लगा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक चेन, फिर अगला जो है यहाँ पे फिर हमें बनानी है, तो पहले 2, फिर अगली में 2, फिर अगली में 2, 2 धागे में लेनी है, हुक पे हमारा 4 लूप है, सभी को हमें ले लेना है। इस तरह हमें यहाँ पे ये किनारा बनाना है। फिर एक
फिर यहाँ पर 5 चेन, 1 2 3 4 5, चौथे चेन पर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। चौथा चेन सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में हमें बनानी है, दो दो करके लेनी है 3 बार, फिर सभी को एक साथ ले लेनी है। फिर 5 चेन, फिर चौथे पे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में बनानी है। इस तरह हमें यहाँ तक बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ तक हमने बना लिया। फिर हमने यहाँ पर ये बना लिया है। फिर हमें यहाँ पर एक चेन, फिर ये जो हमारा है यहाँ पे से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। फिर हमें यहाँ पर 5 चेन, 1 2 3 4 5, फिर चौथे पे हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेनी है 5, चौथे पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर जो हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है जो दूसरी नंबर की है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 5 चेन, चौथे पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, जो चौथा चेन है हमारा, फिर एक चेन, फिर जो यहाँ पर चेन है हमारी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर 5 चेन, 4 5, चौथे पे हमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर जो हमारा ये स्पेस है सभी में हमें बना लेनी है। ये देखिए, फिर 5 चेन, चौथे पे जॉइंट सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले स्पेस में बनानी है। दो दो करके हमें लेनी है, तीनों को हमें जॉइंट करनी है, इसलिए हमें आधी आधी लेनी है। फिर लास्ट में हमें सभी धागे को ले लेनी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये थाल पोस्ट बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेनी है। जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था, बीच में हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है, फिर एक चेन, धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थाल पोस्ट बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। बीच में हमने यहाँ पर मोती अटैच किया है और फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए बनने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा घड़ी पर क्लिक ज़रूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।